की आवाज नहीं चीखी। मैं अनपढ़ हूँ, मैं बदतमीज हूँ, मैं सब कुछ। तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े। क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया नाली का कीड़ा। अरे क्यों करेंगे आप? और वो क्या बोल रहे हैं? 2 लाइन में चीन के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिमझिम और आप देख रहे हैं न्यूज मीटर। आज हम आपको बताएंगे संबित पात्रा को देश की राज्यों की संख्या नहीं है पता और अपने आप को बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बताते हैं। और आपको हम बताएंगे कि क्यों उनके इस संख्या को बताने के बाद पूरा देश उन पर थू-थू करने पर लगा है। पहले देखिए इंडिया टीवी में दिए गए उनके इस डिबेट में जो बयान था उसे। एक सवाल है, प्लीज बताइएगा, कितने स्टेट्स है भारत में? हाँ 30 स्टेट हैं। मैं ये सब जीके खेलने यहाँ नहीं आया हूँ, बताइए। नहीं आप बताइए ना, 30 स्टेट्स है, 30 स्टेट्स बताइए। भारत में राज्यों की गलत संख्या बताने लगे बीजेपी के संबित पात्रा। कांग्रेस नेत्री भी गड़बड़ाई, फिर बोली गूगल कर लिया, नकल के लिए भी अकल चाहिए। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साधने में जुटी हुई है। जहां कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के मुद्दे पर घेर रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस राजनीतिक फायदों के लिए देश को नुकसान पहुंचा रही है। इस बीच एक टीवी डिबेट में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा वैक्सीन पर बहस करते करते राज्यों की संख्या पर भिड़ गए। दोनों ने ही एक के बाद एक राज्यों की गलत संख्या बताई और फिर सही कराने के दौरान एक दूसरे पर जबरदस्त तंज कसा है। क्यों हुई राज्यों पर बहस, ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल वैक्सीन पर बहस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने संबित पात्रा से पूछा था कि भारत में कितने राज्य हैं। इस पर पात्रा ने गलत जवाब देते हुए कहा 30 राज्य हैं। मैं यहाँ जीके खेलने नहीं आया हूं, पर भारत में 30 राज्य हैं। इस पर राधिका खेड़ा हंसने लगी। हालांकि संबित पात्रा ने तुरंत ही मौके का फायदा उठाते हुए नीचे देखना शुरू कर दिया और हाथ उठाकर जवाब देने का इंतजार करने लगे। इस बीच आप ये तो जानते ही होंगे कि देश में कितने प्रदेश हैं, तो ये भी नहीं जानते होंगे कि एनडीए की कितने राज्यों में सरकार है। आपकी 18 राज्यों में सरकार है। इसके बाद राधिका खेड़ा ने भी गलत जानकारी देते हुए कहा कि भारत में 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तेलंगाना 29वां राज्य है। संबित पात्रा ने राधिका की बात को पकड़ते हुए कहा कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राधिका खेड़ा ने संबित पात्रा पर हमला करते हुए कहा कि आप गूगल करिए टूल किट पात्रा। अरे टूल किट पात्रा चुप करो, गूगल ढंग से करना सीखें। नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। टूल किट पात्रा, तुम्हारे में भी वो बात नहीं है। भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश? बता दें कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। हालांकि जम्मू कश्मीर में से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था। यानी कुल राज्य 28 हो गए थे और कुल केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए थे। बाद में 26 जनवरी 2020 को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव को भी मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं। ये बहुत हैरानी की बात है कि देश में जो सरकार है उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता को 28 राज्य नहीं पता और वो अपने आप को इस देश का एक बेटा मानते हैं और कहते हैं, दूसरों को गाली देते हैं और दूसरों पर राजनीति करने का इल्जाम लगाते हैं। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी के जो नेता है उनको अपने बयान को लेकर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। वहां उत्तराखंड के सीएम बोलते हैं कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए और कहते हैं कि अमेरिकी ने तो हम पर 200 साल राज किया है। मतलब ये तो शायद कोई बच्चा भी बता देगा कि हम पर किसने 200 साल राज किया है, पर उत्तराखंड के सीएम ये बात नहीं बता सके। आइए हम आपको बताते हैं इस पे क्या था रिएक्शन लोगों का। लोगों ने इस पर बहुत जमकर रिएक्शन दिए और लोगों ने कहा है कि पात्रा एक जलील पार्टी का जलील प्रवक्ता है और इसे कुछ भी नहीं पता है, इसे नाम जाने किसने प्रवक्ता बना दिया। ऐसे में लोगों ने बहुत हास्य तरीके से भी इस पे अपनी टिप्पणी दी है। आपकी क्या टिप्पणी है इस पर हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी खबरों के लिए बने रहे न्यूज मीटर के साथ और देखते रहिए न्यूज मीटर और हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें।
धन्यवाद।